अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू जेके एसएसबी प्रेप। हम पढ़ रहे हैं ज्योमेट्री और ज्योमेट्री में हम क्या पढ़ रहे थे? सर्कल्स। तो हमने पिछली बार क्या पढ़ा था? हमने पढ़ी थी एक थ्योरम जिसमें हम बता रहे थे कि अगर डायमीटर है और उस पर हम दो कॉर्ड्स लगाएंगे जो टच करेंगे सरकमफ्रेंस ऑफ सर्कल पे, तो वो हमेशा 90 डिग्री बनाएगा, चाहे वो किसी भी जगह बने, वो 90 डिग्री ही बनाता है ये थ्योरम। तो ये बहुत जगह हमें यूज़ हुई भी पिछले क्वेश्चंस में और आगे भी यूज़ होगा। तो इसके बाद क्या है? इसके बाद हमने टेंजेंट्स के बारे में पढ़ा था। टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल और अगर एक लाइन सेगमेंट ड्रा करेंगे वो सर्कल को सरकमफ्रेंस पे एक जगह ओनली टच करेगा, इसको हम बोलते हैं टेंजेंट। तो टेंजेंट की हमें थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़नी है। देखो इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट पे, वो मैं आपको दिखाऊंगा किस तरह आते हैं। और आपके जेके एसएसबी भी बहुत सारे क्वेश्चंस इस पर डालता है। देखो, तो और एक प्रॉपर्टी क्या है? टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ ए सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। अगर हमने एक टेंजेंट बनाया और यहाँ पे एक ये सेंटर है ओ, और टेंजेंट पे जो भी रेडियस डालेंगे वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है, चाहे कहीं पे भी टेंजेंट डालो सर्कल पे, वो हमेशा 90 डिग्री पे ही मीट होता है, परपेंडिकुलर होता है हमेशा रेडियस। और ये भी हमें बहुत जगह यूज़ हो जाएगा। इसके बाद और एक चीज़ क्या है कि अगर हम दो टेंजेंट्स डालेंगे फ्रॉम सेम पॉइंट, एक ही पॉइंट, सपोज पी, ये है ऑरिजिन ओ, और यहाँ से दो टेंजेंट्स डालेंगे, इनकी लेंथ हमेशा इक्वल होती है। ये भी आपको सिमिलरिटी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए ज़रूर ये इस्तेमाल हो जाएगा, इसलिए ये बात भी याद रखना। अगर एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट्स डालेंगे और वो हमेशा इक्वल होते हैं, ये बात याद रखना। मिसाल के तौर पर ये P है, ये है A, ये है B, मतलब PA इज इक्वल टू PB, ये हमेशा इसकी इक्वल होता है। तो चलेंगे आगे। अब जो सबसे इम्पोर्टेंट है जिस पे क्वेश्चंस आते भी है, ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होता है? एक सर्कल, दूसरा सर्कल, एक को वो ऊपर टच करेगा, दूसरे को नीचे टच करेगा, एक को ऊपर करेगा टच, दूसरी, ये है ट्रांसवर्स टेंजेंट। इसके बाद डायरेक्ट टेंजेंट क्या होता है? जो दोनों को एक ही साइड में टच करेगा, ये भी डायरेक्ट टेंजेंट, ये भी। तो कितने टोटल टेंजेंट्स डाल सकते हैं दो सर्कल्स के दरमियान? 4, दो डायरेक्ट, दो अगर ये डिसजॉइंट हो। अब अगर ये कॉमन, मतलब इनका एक्सटर्नली ये कट करते हैं, तो कितने टेंजेंट्स टोटल डाल सकते हैं? ये 1 2 3, तीन ही टेंजेंट्स इसमें डाल सकते हैं। तो इसके बाद अगर हमें दी गई है, सपोज ये है रेडियस आर, ये है इसका रेडियस, ये आर, तो हमें सपोज अगर डायरेक्ट टेंजेंट दिया गया हो तो हम कर सकते हैं डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स। अगर हमें डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स कर सकते हैं, हम कैसे निकाल सकते हैं? इसके लिए एक फार्मूला है। देखो, ये है ट्रांसवर्स टेंजेंट, इसकी लेंथ क्या होती है? लेंथ ऑफ ट्रांसवर्स टेंजेंट क्या होती है? रूट ऑफ डी स्क्वायर। डी स्क्वायर क्या होती है? डिस्टेंस बिटवीन टू सेंटर्स, माइनस आर, आर होती है रेडियस ऑफ दिस सर्कल, प्लस आर होती है और इसी का स्क्वायर, दोनों का स्क्वायर। हाँ, अब क्या है? ट्रांसवर्स टेंजेंट की लेंथ क्या होती है? रूट ऑफ डी स्क्वायर, डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स, इनका स्क्वायर, माइनस आर प्लस आर स्क्वायर, ये बात याद रखना। तो क्या हम ऐसे कर सकते हैं? तो अगर हमें अब टी दिया गया है, हमें ये फाइंड करना है, क्या हम इसको ऐसे कर सकते हैं? टी, दोनों को स्क्वायर करेंगे, इसको भी स्क्वायर, इसको, यहाँ स्क्वायर रूट कैंसिल हो गया, इस पर स्क्वायर आएगा, टी इज इक्वल टू डी स्क्वायर माइनस आर प्लस आर होल स्क्वायर। तो ये माइनस आर प्लस, जब ये यहाँ जाएगा ये आएगा प्लस, दिस इम्प्लाइज दैट ये आएगा टी स्क्वायर प्लस आर होल स्क्वायर, यहाँ सारा प्लस आएगा, और ये स्क्वायर है, ये भी अगर इसको रूट लगाएंगे, इसको भी रूट, स्क्वायर रूट कैंसल, और यहाँ आएगा फिर वो रूट। तो ये आएगा, अगर आपको
ये ट्रांसवर्स दिया गया होगा, आपको अब डायरेक्ट डिस्टेंस फाइंड करनी है बिटवीन द सेंटर्स, तो ये वाली फार्मूला यूज़ कर सकते हैं। ये देखो आगे जाके क्वेश्चन, ये तो पूरा रट ही लेनी है ये फार्मूलाज, इसके अलावा और कोई चारा नहीं है। तो इसके बाद मैंने क्या बताया, डायरेक्ट टेंजेंट मैंने बताया जो सेंटर को एक ही साइड में टच करते हैं, ये और ये, इनको बोलते हैं हम डायरेक्ट टेंजेंट। डायरेक्ट टेंजेंट की फार्मूला क्या होती है, अगर हमें डायरेक्ट टेंजेंट फाइंड करना है टी, तो हमें दिया गया होगा ये डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स डी, तब जाके हम ऐसे ही कर सकते हैं डी स्क्वायर माइनस, यहाँ आएगा माइनस और यहाँ भी आएगा माइनस, वहाँ हम करते थे आर प्लस आर स्क्वायर, यहाँ आएगा आर माइनस आर स्क्वायर, इतना ही फ़र्क है दोनों फार्मूलाज में। ये बात याद रखना, ये लिख के लो, पहले याद करो, स्टॉप करो, इसके बाद अब हम एमसीक्यूज़ करने वाले हैं, तब जाके ये समझ में आएगा। ऐसे ही डायरेक्टली एमसीक्यूज़ मत करो, पहले ये फार्मूलाज याद कर लो, इसके बाद तब जाके एमसीक्यूज़ हो जाएंगे। तो अगर ये हमने अभी डिसजॉइंट के बारे में बताया, ये अभी डिसजॉइंट है, मतलब दो सर्कल्स आपस में मीट नहीं होते। अगर सपोज इन्होंने टच किया आपस में, तो इनका ये जो डी है ना, डी डिस्टेंस, वो तो आर प्लस आर ही होगा। तो इसी तरह अगर ये डी आर प्लस आर ही होगा, इसके बदले रिप्लेस करेंगे ये, फिर क्या आएगा इसका, देखो। तो ये अगर आप सॉल्व करेंगे, मुझे सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ किया हुआ है, तो ये आएगा 2√RR। आपको मैं अभी क्वेश्चन दिखाऊंगा, फिर आपको पता चलेगा ओ ये तो इतना इजी क्वेश्चन था, हमें क्यों नहीं आया था ये। तो ये है इसकी फार्मूला, अगर ये टच करते हैं सर्कल्स, अगर नहीं टच करते फिर वो ही पुरानी वाली ही फार्मूला, डी स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर रूट, ये बात याद रखना। तो इसके बाद जो मैंने आपको बताया कितने मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स खींच सकते हैं, अगर दो डिसजॉइंट है, 1 2 3 4 कॉमन टेंजेंट्स लगा सकते हैं। अगर टच करते हैं फिर 3 ही टेंजेंट्स खींच सकते हैं, मैक्सिमम नंबर ऑफ टेंजेंट्स, ये बात याद रखना। लेकिन अब हमें क्या करना है, हमें पहले इस पर बहुत ज़्यादा एमसीक्यूज़ करने हैं ताकि आपको पता चले क्वेश्चंस कैसे आते हैं। चलिए हम क्वेश्चंस पे चलते हैं। देखो अभी हम क्वेश्चंस करने वाले हैं। आप देख रहे हैं ये आपके VLW में आया था, बहुत टफ क्वेश्चन था, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा ये कितना ईजी था। फाइंड द लेंथ ऑफ द कॉमन टेंजेंट ऑफ टू एक्सटर्नली टचिंग सर्कल्स विद रेडियस। देखो ये क्या बता रहा है, कॉमन, ये एक्सटर्नली टचिंग टू सर्कल्स, इसका रेडियस 16 है, इसका बता रहा है ये 9। तो कॉमन टेंजेंट है जो एक्सटर्नल, ये अब क्या बताना, इसकी लेंथ कॉमन टेंजेंट की। ये मैंने आपको अभी बताया कि अगर ये सर्कल्स एक्सटर्नली टच करते हैं तो इसकी फार्मूला एक ही है, 2√RR। आर मीन्स एक का रेडियस, दूसरा का रेडियस, 2 इंटू रूट 16 इंटू 9 दैट इज कॉल्ड 2√144। 144 रूट के किसके बराबर होता है, 12 के बराबर। 2 इंटू 12 किसके बराबर होता है फिर, 24 इसका आंसर था। कितना इजी था ये। आपके पास और एक क्वेश्चन, क्या बता रहा है क्वेश्चन, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट अ पॉइंट ए। 2 सर्कल्स हमें बनाने हैं, टच एक्सटर्नली एट पॉइंट ए, यहाँ ये टच कर रहे हैं ए पॉइंट पे, ये ए पॉइंट है। एंड पी क्यू इज अ डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ये है पी और क्यू डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट। विच टच द पी एंड क्यू, ये तो पता है। देन फाइंड पी ए क्यू। पी ए क्यू हमें क्या फाइंड करना है, ये वाला एंगल पी ए क्यू। कैसे हम फाइंड करेंगे, सपोज यहाँ एक पॉइंट लेंगे ओ और यहाँ हम सीधे परपेंडिकुलर डालेंगे, तो एक पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट्स, एक पॉइंट से दो कॉमन टेंजेंट्स। ये मैंने आपको अभी थ्योरम पढ़ाई, क्या पढ़ाया मैंने, अगर एक पॉइंट से एक सर्कल को दो टेंजेंट्स है वो दोनों इक्वल होंगे। इसी तरह अगर एक पॉइंट से दो टेंजेंट है एक सर्कल को, ये इक्वल होंगे, ये इक्वल, ये इक्वल, ये 90 डिग्री। अब तो हो गया आपका मसला ख़त्म। क्यों हो गया मसला ख़त्म, ये अगर 90 डिग्री है, ये वाला इसके इक्वल, मतलब फिर ये वाला एंगल इसके एंगल के बराबर होगा, और ये वाला 90 डिग्री, ये वाला, तो ये वाला एंगल इसके बराबर होगा आइसोसेलेस ट्रायंगल के हिसाब से।
तो अगर ये 90 होगा, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। अगर ये वाला 90 मतलब ये दो 90, अगर ये 90 है ये दो एंगल 90 डिग्री है, और ये दोनों फिर आपस में इक्वल है क्योंकि इनके दो अपोजिट साइड्स इक्वल है। तो फिर ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री, ये होगा 45 डिग्री। मतलब अगर ये 45 डिग्री, उसी तरह ये तो आपस में सिमिलर ट्रायंगल्स है, ये भी होगा 45 डिग्री। 45 प्लस 45 इक्वल टू 90, तो ये पूरा एंगल आएगा हमें 90 डिग्री। कितना इजी था ये, हो गया ये वाला क्वेश्चन, इसका आएगा 90। देखो क्वेश्चन क्या बता रहा है, 2 सर्कल्स टच ईच अदर एक्सटर्नली एट पॉइंट पी। 2 सर्कल्स हम डालेंगे टच ईच अदर एट पॉइंट पी। ए बी इज ए डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, ए बी डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट है टू द पॉइंट सर्कल ए एंड बी। इफ पी ए बी इज 35 डिग्री, पी ए बी ये है 35 डिग्री, ये है 35 डिग्री। तो हमें क्या करना है, हमें करना है देन एंगल ए बी पी, एंगल ए बी पी। तो हम यहाँ एक पॉइंट लेंगे और यहाँ ज्वाइन कराएंगे ये इससे। तो फिर मैंने बताया ये है एक पॉइंट ओ, और ये क्या बताया मैंने, यहाँ से 2 कॉमन टेंजेंट्स लगाएंगे, फिर ये वाला इक्वल होगा इससे। अगर 2 अपोजिट साइड्स इक्वल देन 2 अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, ये भी होगा 35 डिग्री। अगर एक होगा 35, दूसरा होगा 35, तो तीसरा होगा क्या होगा, तभी जाके सम ऑफ 3 एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल इज 180 डिग्री। 35 हो गए 70, और फिर होगा 110 ये वाला एंगल, ये है फिर 110 ये वाला एंगल। अगर ये 110 आ गया तो ये कितना होगा फिर ये वाला ये, क्योंकि ये एक स्ट्रेट लाइन पे ये एंगल बनता है। अगर ये 110 होगा, ये होगा फिर से 70, तब जाके 180 बनेगा। अब ये वाला 70 है, फिर क्या मैंने बताया, कॉमन टेंजेंट है एक सर्कल पे, ये और ये इक्वल, मतलब ये एंगल्स इक्वल। इसका मतलब अगर ये 70 है, फिर ये दो कितने होंगे 110, क्योंकि 70 प्लस 110 इज इक्वल 180, सम ऑफ ऑल द 3 एंगल्स 110। तो ये इक्वल है, मतलब इसको डिवाइड बाई करेंगे 2, वो हो गया 55, मतलब एक होगा 55, दूसरा होगा 55, इसका मतलब 55 इसका आंसर रहेगा। देखो एसएससी सीजीएल का और एक क्वेश्चन क्या बताया, द मिनिमम नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट्स ड्रॉन फ्रॉम 2 सर्कल्स व्हेन बोथ सर्कल्स टच ईच अदर। कॉमन टेंजेंट्स 2 सर्कल, ये तो मैंने आपको बताया, ये एक थ्योरी है, थ्योरम मैंने पीछे पढ़ाया कि अगर 2 सर्कल्स आपस में एक पॉइंट पे टच करते हैं एक्सटर्नली, कितने कॉमन टेंजेंट्स होंगे। तो मैंने बताया ये एक कॉमन टेंजेंट है जिसको हम बोल रहे हैं डायरेक्ट टेंजेंट, ये भी एक डायरेक्ट टेंजेंट होगा। और एक टेंजेंट जो इसके बीच में, इस पॉइंट के बीच में, ये 3 टेंजेंट्स इसके बीच में डाल सकते हैं, मतलब 3 टेंजेंट्स। और एक क्वेश्चन आपके खाते में, देखो 2 सर्कल्स विद रेडियस 25 सेंटीमीटर एंड 9 सेंटीमीटर टच ईच अदर एक्सटर्नली। ये भी 2 सर्कल ये एक्सटर्नली टच करते हैं। एक का रेडियस है 25 सेंटीमीटर, दूसरे का है 9 सेंटीमीटर। द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट, मतलब ये जो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट इसकी लेंथ, वो मैंने आपको बताई। वो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट की लेंथ कैसे हम बता सकते हैं, अगर आपको ये पता है तो वो मैंने बताया आपको 2√r। वो क्या आएगा 2, फिर आएगा रूट, फिर आ गया 25 इंटू 9, तो वो क्या आएगा 9 5 ज़र 45, 9 2 ज़र 18, 22, वो आएगा 2√225, दैट इज इक्वल टू, तो वो क्या आएगा 2 इंटू 15 15 ज़र, वो 15 2 ज़र 30 30 आएगा फिर इसका। ये मैंने आपको सिंपल फार्मूला बताया, अगर ये 2 एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, फिर इसकी डायरेक्ट टेंजेंट की लेंथ सीधे ऐसे फाइंड कर सकते हैं, और कुछ नहीं करना, ये आपको याद ही करनी है ये फार्मूलाज 2-4, इससे आप बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। इसके अलावा और कोई चारा नहीं है, क्योंकि ये ज़रूरी है। क्वेश्चन दिया गया है, AC is a transverse common tangent to the 2 circles with centers P and Q and radius 6 cm and 3 cm at A and C respectively। पहले हम 2 सर्कल्स बनाएंगे, तो हमें क्या करना है, एक ट्रांसवर्स टेंजेंट AC, तो ये बता रहा है P और Q रेडियस होंगे, P और
क्यू क्या होंगे, तो ये कितना होगा, ये होगा 6 सेंटीमीटर, ये होगा 3 सेंटीमीटर। तो इसके बाद क्या बता रहा है, इफ़ ए सी कट्स पी क्यू, इफ़ ए सी कट्स पी क्यू एट बी बता रहा है, इफ़ ए बी इज कॉल्ड 8 सेंटीमीटर, ये वाला 8 सेंटीमीटर होगा, देन फाइंड द लेंथ ऑफ पी क्यू, इसकी लेंथ हमें फाइंड करनी है। तो वो कैसे करेंगे, देखो ये मैंने आपको बताया कि ये रेडियस हमेशा टेंजेंट पर परपेंडिकुलर बनाता है, ये भी 90 डिग्री, फिर ये भी 90 डिग्री, और ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है। अगर ये वर्टिकली अपोजिट एंगल्स है, बाय एंगल प्रॉपर्टी दिस ट्रायंगल इज सिमिलर टू दिस ट्रायंगल, अगर ये सिमिलर निकलेंगे, इसका मतलब दिस डिवाइड बाई दिस, ए बी डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू, ये मैंने बताया कि इनका फिर साइड्स का रेशो भी सेम होता है, पी ए डिवाइड बाई सी क्यू, दिस इम्प्लाइज दैट ए बी कितना है 8 डिवाइड बाई बी सी इज इक्वल टू पी ए कितना है 6 डिवाइड बाई 3, सी क्यू इज इक्वल टू 3, तो 3 1 जार 3 2 जार 6, 2 1 जार 2 4 जार 8, तो बी सी यहाँ चला जाएगा, 4 इज इक्वल टू बी सी, तो बी सी कितना आएगा 4, बी सी आ गया 4। तो हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया इसका लेंथ 8 सेंटीमीटर, इसका 4, वो कितना हो गया 12, तो इसकी टोटल लेंथ ए सी की 12 होगी। तो जब ए सी की 12 होगी, हमें दिया गया है ये, अब क्या मिल गया हमें ट्रांसवर्स टेंजेंट, हम डायरेक्ट डिस्टेंस बिटवीन सेंटर्स निकाल सकते हैं। वो कैसे निकाल सकते हैं वो मैंने आपको बताया, हमें करना है दिस ए बी ए सी स्क्वायर, मतलब डायरेक्ट वो आएगा 12 स्क्वायर, फिर क्या आएगा प्लस, वो मैंने आपको बताया, और इन रेडियस का सम, इसका रेडियस कितना है वो मैंने बताया 6, प्लस इसका रेडियस कितना है 3 का स्क्वायर, वो 12 1 4 4 प्लस 9 9 जार 81, तो वो कितना आएगा, वो रूट वो आएगा आपको रूट 225, दैट इज कॉल्ड 15 स्क्वायर रूट, ये रूट कैंसिल, वो आएगा 15, मतलब इसकी ये लेंथ टोटल होगी 15 सेंटीमीटर्स। तो मुझे लग रहा है आज हमने बहुत ज़्यादा पढ़ लिया, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, करेंगे सर्कल्स कंटिन्यू, और ताकि आपको इसमें अच्छा खासा होल्ड हो जाए। लेकिन मेरी ये रिक्वेस्ट है, क्या रिक्वेस्ट है मेरी, आपको बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैं फिर भी यही बता रहा हूँ, मैंने आपको टिप ऑफ द आइसबर्ग बताया, ये बहुत सिंपल मैं आपको दिखा रहा हूँ, आपको बहुत हाई प्रेपरेशन करनी होगी, हाई लेवल प्रैक्टिस, एटलीस्ट 30 to 50 क्वेश्चन पर डे करो, ताकि आपका कुछ हो जाएगा। मैं आपके लिए बता रहा हूँ, आपकी सिलेक्शन के लिए मैं बता रहा हूँ, तब जाके सिलेक्शन हो सकती है, जब तक आप 30 to 50 क्वेश्चन इस पर नहीं करोगे, अदरवाइज़ ये सारा फजूल ही जाएगा, सिलेक्शन नहीं हो जाएगी, कुछ भी करो नहीं हो जाएगी सिलेक्शन प्रैक्टिस के बगैर। तो जाते जाते मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। थैंक यू।